हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में तुलसीज डेली ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं अपने गांव सालम, मैं और मेरे प्यारे हस्बैंड जी। हेलो करो बाबू। हेलो। और अभी आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, देखो कितना प्यारा है। पहले से हम पैदल उधर से जाते थे, कहाँ गया रास्ता पता नहीं। यहाँ पे भोले बाबा जी हैं, जिनका रुद्र अवतार है हनुमान जी पापा और गोलू देवता महाराज। आराम से, अच्छे से चढ़ो। कपड़े भी ख़राब हो गए। यहाँ को देख लो एक बार, यहाँ को दे दो। फेस देखो कितना रेड हो गया। हेलो गाइस, बहुत आफत आ गई। ये पिया और दद्दा लेने आए और चाचा आए और वो मेरे हस्बैंड। एक छोटू छोटू बैग मेरे पास भी है। पूरा जंगल हो गया। सालम ये रास्ते हैं और आगे पहुंच गए सभी। बाघ आग भी आता है, मैं तो पीछे रह गई। रास्ते भी नहीं है, थोड़ा यहाँ आग लगी है तो इसलिए रास्ता दिख रहा है, नहीं तो नीचे तो पूरा भूड़ भाड़ इतना ज़्यादा खरपतवार घास ये सब हो रहा था। पसीने पसीने हो गए। चेहरा इतना लाल हो गया कि बताऊं। गाँव हो आ गया। हेलो गाइस, अपने गांव आए हैं। सबसे पहले भूमियाल देवता मंदिर जा रहे हैं। बाप रे, मुझे तो जोक का डर हो रहा। हमारा गौरांश भी आया है, बड़ी बुआ आई हैं, हस्बैंड और मैं जा रही हूँ। हस्बैंड जी और मैं जा रही हूँ, मतलब बुद्धि नानी ने तेरी बुद्धि नानी टूटती थी। यहाँ बुड्ढी नानी, नानी आपकी नानी, मदर इन लॉ। तेरी नानी की मम्मी तो मर गए। मर गए भी, मर ही जाते हैं। तो है क्या कहते हैं सीधे। हाय कर मौसी की ब्लॉग में, चलो हाय गाइस कर दो। गाइस इसके वजह से हम बारिश हम नहीं गए। हैं, क्या बोला आपने? दोबारा बोलो। बारिश के वजह से हम भूल गए। बारिश की वजह से हम भूल गए। क्या भूल गए? किनको? ब्लॉग को? गाइस हम आपको भूल के बोल रहे हैं बारिश की वजह से। हो बाबू, मेरे को थाम लेना है, मैं भेगू रही तो ना तो तुम ना हो क्या रो जान जमान तो जलन मणि में दा कहाँ बेटा, कहाँ घास आ रहा है बुआ? हो बा होता है इस बड़ी ते मम्मी रे ते ताई लो ने भाई उनके भाई घापु जोणो छे नंबर यका खाल बने भी ताई के क्या काम कर रही आयु पता ना। जय हो प्रभु भगवान देवता, तुम्हारी जय हो। तिल पी के ना करो। अरे चलो स्लीपर निकालो फिर आप। हम बड़ दाना दाना रिया मिला वो घर है नहीं नाम का सुधे कभी किस हाथ से जो बहम बहम। या जय हो भगवान, हे प्रभु, हे इष्ट देव भाई, द्वार ना खोलना भैया। जय हो भगवान दी तो ना ना आज नहीं ना, कल होगा। नो नो नो। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे आए अपने भूमियाल देवता में। यहाँ पे भैरव जी का मंदिर है। हे प्रभु, सबकी रक्षा करना बाबा, हमारे घर गांव को आबाद करा दो कैसे भी। यहाँ गैया आई हैं, देखो कितनी ढेर सारी गाय बच्ची यहाँ चरने आती हैं, क्योंकि साला में एक बहुत बड़ी जगह है। देखिए है गैया भैया में, नीचे भी है, 3 नीचे हैं। जय हो भगवान।
अपनी दया दृष्टि बनाए रखना प्रभु मेरे गांव में यहाँ के लोगों में जो जहाँ है सबका मंगल करना। बाकी जीव निर्जीव सब ना भला होना चाहिए प्रभु। ये यहाँ पे धोनी है। ये गांव भी आज आबाद होता तो यहाँ से भी हमारे जो चले गए हैं वो सभी नहीं जाते। तो कितना ही आंवले का पेड़ है देखो, और इतना बड़ा पेड़ है इसके नीचे बाँच का। और कुछ बोलते हैं इसे, ओ तेरी काटे। ये पीछे साइड का एरिया, तून का पेड़ और आम का पेड़, कोहराले का पेड़ और तिमुल का पेड़ और केले का पेड़, साकिना घाक उन्हीं जगह। और ऐसी काफ़ी कुछ है यहाँ, ढेर सारा घास, ढेर सारे सॉन्ग होते इधर। ये लोटा ऊपर, अब उतने ऊपर जाना है। ऐसे रास्ते ऐसे हो गए, बताओ जरा, ऐसा यहाँ को रास्ता है। पहले से यहाँ पर कुछ तो पेड़ था, अखरोट। यहाँ ये यहाँ हमारा टॉयलेट था, पहाड़ में खुला टॉयलेट, लैट्रिन बाथरूम। मेरा भाई बोला बता के नहीं दिया, यहाँ पहले से पोटी करते थे। ये तो ऐसी बेइज्जती कर देगा दोस्तों ब्लॉग में। कुछ निजी भी रखना पड़ता है। पहले से ये भी इतना दूर लगता था, अभी इतना कम लग रहा है। ओहो, और पता है वहाँ जहाँ पे ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वहाँ पे धारा नौला है हमारा, वहाँ हम जाते थे। देखो कैसे वो उठ रहा है, क्या बोलते हैं इसका नाम, कोहरा। दोस्तों आराम से, नानी को हेल्प करो बेटा। रानी कर रहा है, दवाई ढूंढ के खाते हैं ना। अपने लिए दवाई भी ढूंढ रहा। दवाई खाते हो, इतना बड़ा निकाल दिया इसने। हरी दवाई कहते हैं, हरी दवाई एक होती है जो ऐसी होती है, वो पत्ते की तरह, तो नीचे जड़ होती है। बाबरे का सर रे यहाँ भुजान, कदू भुजान रहो नहीं हो। घंटी बजाना नानी बोल रहा। क्या कह रहे हो नानी से बताओ। जय हो ईश्वर। हाँ। बुक करी। अरे अभी तो गराज ने चप्पल भी निकाली। गुड बॉय। आप बताओ पंडित जी, बताओ क्या करेंगे आप। पिठिया लगाओ तो कह ही रहा हो। चलो जहाँ से चलते हो। कितनी प्यारी साइकिल में कितने प्यारा फूल आ रहा। आप भी बजाओ, छोटा वाला। हाँ बड़ा वाला। कौन वो मस्सी को काट दिया, देखो इधर। अब तो ठीक हो जाता। अब मेरे भी तो ऐसे ही होता। लाओ तेल दो, रोज जो बनाई थी वो बात ही आपने धूप बना दिया बेटा। मैं फेंक दे वो। क्यों हाथ में क्या रहा था? धूप तो छाप है। तो धूप निकल रहा है, मेरे धूप कौन किया? अरे यार उम्मा उन्होंने मेरा जी दी तो छिन्न अभी लेंगे वो। बताओ विदेश नहीं आई, विदेश उन्होंने वेदर हम तो पहाड़ में, पहाड़ के क्या डर नंचनान बेटे नहीं रही बहन नंचन घर हमने ने भेज दिए डर मतलब जंगल में वहाँ उनमें बेला था खाने की नहीं थी। अरे बेटा जो भगवान जी क्या लग रही है?
अभी देखा बाबू आप धूप जला के ले गए जो बनाया था धूप बोर्ड लगा जी थाको का जड़ मछुन है तुमुल बड़ा बुबुल बड़ा नल काफल के इतने बड़े पेड़ आप इतने पास में है कि ये ऐसे भी छू सकते हैं इसे लेकिन फिसल जाओगे। और ये थाको जिसका हम झाड़ू बनाते हैं थाको और छोटी टोस्टी हाँ नहीं तो जो प्रभु हे देवी देवता हे गणाचू हे देवता हे भैरव देवता हे चुम्बल देवता सो दोस्तों अभी हमने गोलोक गंगनाथ मंदिर में सब पूजा कर ली है और आज मैं अपने पति देव जी के साथ आई हूँ। सो कैसा लगा आपको यहाँ? हेलो। तो बहुत बहुत अच्छा लगा सालों। जन्नत है, दिखाएं आपको जन्नत। देख ये आ गया सालम, पहाड़ों का राजा। पहाड़ों का राजा। आप यहाँ आना और मजे करना मजे करना। हाँ। कोई आपको हर चीजें मिलेंगी यहाँ। यहाँ कोई डिस्टर्ब करने को नहीं है, नीचे घाटी है सुकून। और यहाँ पर हम गिनने वाले भी हैं और पीछे लोग वो शेर है हमको खाने वाला। भगवान सबकी रक्षा। बुआ बुआ जा रहे हैं जाओ मौसा जी के साथ। पसीना लाल मुंह। तो दोस्तों अब हमारा हो गया यहाँ पे भोजन का समय। बड़ी बुआ बड़ी बुआ ने तो सीधे ककड़ी समझ के फटाक से मूली कर दी। पहाड़ी चूल्हा ये तू ना हराओ नन्ना बड़ी मी ना फोन दिला तू ये रोड खाली हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज 12 तारीख है, 12 जुलाई और आज हम जा रहे हैं अपने घर को, गांव को छोड़ के। टाटा बाय बाय सालम। सालम की किस्मत में भी ऐसी रह गया, सब कुछ अनाज पानी फल फ्रूट सबसे संपन्न है गांव, फिर भी इस तरीके का बंजर घासी खेत है, ये आंगन है, ये पूरा हमारा कैसा हुआ है। ये बड़ी मम्मी ने, लता ने, बुआ ने कल हल्दी का खेत साफ किया था। ये सुबह का मौसम है, यहाँ बारिश लगी हुई थी। ये है घर हमारा। तो इस तरीके के रास्ते हैं, इन रास्तों से जाना होता है। यहाँ पे हमारा बिजली का वो है ट्रांसफार्म जो भी बोलते हैं। ऊपर भूमैल देवता मंदिर जहाँ गए थे और वहीं ऊपर जहाँ घर था उसके टॉप में गंगनाथ जी का मंदिर। ये सबसे बड़ा पेड़ आम का। ये ठंडा इलाका है, उसके बाद भी यहाँ आम होते हैं दोस्तों। तो सोचिए किस प्रकार की मिट्टी यहाँ होगी। बिल्कुल काली मिट्टी है हमारी, एकदम काली मिट्टी और बहुत मतलब उपजाऊ और इस तरीके का जैसे रेत होता है ना, बालू, उस टाइप का। यहाँ नीचे को भी पूरा हमारा खेत बोया करते थे मम्मी पापा अम्मा बुब्बू बड़े पापा बड़ी मीनू। आज इस प्रकार से बंजर हो गया है। यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। गवर्नमेंट हमें बस सरकार के थ्रू यहाँ पे ये जो रोड होती है वो सेंसन नहीं हो रही है। सरकार के थ्रू यहाँ रोड सेंसन नहीं हो रही है, इतनी कमी है। बाकी कोई कमी नहीं है हमारे गांव में। यहाँ सब कुछ होता है, शायद किसी गांव में कोई चीज़ नहीं होती होगी। यहाँ हर प्रकार का फल, अनाज, सब्जी, दवाइयाँ, जड़ी बूटी और घास, पानी भी है यहाँ पे बस स्टोर करने के लिए चीज़ें चाहिए। और यहाँ रहते रहते अभी बड़े पापा भी यहाँ पे अकेले रहे। पापा लोग कितने बार आए कठहदवाड़ा अपने घर से, बाज़ार से यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ से वापस बाज़ार शिफ्ट हुए, वैसा ही चलता रहा। और फिर भी यहाँ कोई रोड नहीं आई।
जब यहाँ रोड की सुविधा नहीं है 1 2 3 घंटे लग जा रहे हैं। वैसे आधे घंटे का रास्ता है, लेकिन इस प्रकार का रोड है तो अभी तो ये बारिश लगी है तब थोड़ा बैठा हुआ है, तब चल पा रहे हैं, नहीं तो बहुत टफ हो जाता है चलना। और यहाँ ऐसे में रहना, उसके बाद भी हम पूजा पाठ जागर और वीकली यहाँ पे आते हैं। शायद नहीं आते, लेकिन आना चाहिए। और ऐसे रास्ते हैं, कुछ खड़ंजा तब भी होता, सीसी मार्ग तब भी होता तो कुछ मदद होती, बाइक तब भी आ पाती। लेकिन सरकार का अपना है कि मवासी नहीं होंगे, मवास नहीं होगा, वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा नहीं होगी तो रोड नहीं होगी। और हमें है कि रोड होती तो हम 20-25 जने जितने भी हैं, 3-4 मवास तो ऐसे हैं जो अभी भी आते हैं और सिर्फ दुरुस्त होने के कारण ही नहीं यहाँ पे रह पाते हैं। पापा और मेरे पतिदेव को भी यहाँ पहुँचा दिया। यहाँ पे काफल होता है, यहाँ पे हिसालू होते हैं, यहाँ पे आम भी हो रहे हैं, ककड़ी खीरा हर प्रकार का जो भी मतलब क्या नहीं है, कोई फ्रूट्स का नाम आप लिखो कि यहाँ नहीं होता। यहाँ पे कीवी भी हुआ, कीवी के प्लांट ने बहुत अच्छी यहाँ ग्रोथ करी। यहाँ पे लोग रहने आते हैं, जैसे चाय पत्ती का प्लांट लेने आते हैं, प्लांट के लिए मतलब जगह लेने आते हैं लीज पे, कोई कहता है हम ख़रीद लेते हैं। यहाँ पे गौशाला के लिए भी लोग बोलते हैं, यहाँ पे नेपाली बिहारी फॉरेनर सभी बोलते हैं कि हमें दे दो करके। लेकिन फिर भी हमने इतना दुरुस्त होने के बाद, इतनी हमें कठिनाई होने के बाद भी नहीं दिया, क्योंकि हमें अपना घर से लगाव है और अपना गांव घर नहीं बेचना चाहिए। अगर हमें सिर्फ यहाँ अगर पैसों से मतलब होता तो हम कब के वो कर लेते, लेकिन फिर भी हम इसी उम्मीद में है कि कभी ना कभी तो सरकार को दया आएगी इस गांव पे भी। और पर किसकी नज़र पड़ती है? अपनी ग्राम प्रधानों की नहीं पड़ती, अपनी ग्राम प्रधान सपोर्ट नहीं करते, फिर भी यहाँ पे वोट देने आना पड़ता है। अगर मेरी फैमिली से कोई बनता तो शायद और गांव का भी अच्छा करते और हमारे गांव का भी कुछ न कुछ आराम से हो पाता। चलो गाइस, पापा और मेरे पतिदेव की भी वही बातें चल रही हैं कि मेरे हस्बैंड बोले कम से कम यहाँ पे बाइक की तो व्यवस्था, बाइक आने का तो रास्ता होता। तो पापा बोल रहे हैं कि वही है गवर्नमेंट का कि यहाँ पे मवास होने चाहिए, लोग होने चाहिए, तभी जाके आ पाएंगे गाड़ियाँ। क्या सोए गाय? यहाँ पे जानवर भी रात भर यहीं खाए यहीं सो गए, पेट भर गया, फिर वहाँ से जाते हैं। चलो आराम आराम से चलते हैं। आगे को भी तो रोड, यहाँ से भी तो रास्ता है ना। ना तो कल से तो है, भगा तो देते अपने घर जाते करके। हाँ तभी तो, जब सूख जाता तब। इतने बड़े बड़े, इतना चौड़ा, तो ये कितना फीट का होगा? ये 2.5 फीट का, 2 फीट का तो चौड़ाई है पेड़। लंबाई नहीं, चौड़ाई 2 फीट से ज़्यादा है। ओ मम्मा फिसल गया। कैसा लग रहा है दीपक जी आपको? कैसा रहा अनुभव? बहुत बढ़िया। बस हेडेक हो गया ना, तगड़ा हेडेक हो गया। नहीं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करते, गांव को देखते, ना नाला देखा ना धारा देखा है, सर दर्द हो गया ना उतना ज़्यादा। बारिश से भी वो हो गया ना, घूमने का नहीं मिला। कभी सूखे वेदर में आएंगे ना, जब बारिश नहीं होती होगी, और तब आदत भी हो जाएगी आपको, 1-2 बार आएगी। कल यहाँ वो बोल रहा था बकरी की तरह, काकड़ बच्चों को बुला रहा होगा ना। बाप रे, ऐसा रास्ता हो रहा है कि
डर लग रहा चलने में। तो दोस्तों हम हड़बाड़ में पहुंच चुके हैं। ये कैलाश दादी का शॉप था, कंट्रोल था पता नहीं। और देखो इस तरीके से गाय बच्ची बकरी वाले लोग जाने लगे हैं, आधे आधे घंटे भी ऊपर पहुंच गए। गांव की तरफ ही ले जाते हैं। और ये यहाँ की नदी, कौन सी घाटी? लाव। क्या खाया है? ये वाला है। अरे गडेरी में खा देता है जंगली सुअर। ये फराने सारी बर्बादी की है ये वाला एरिया। यहाँ से भी लोग आ रहे। पापा बारिश लग गई तो रेनकोट डाल लिया। ये वादियाँ ये फिजाएं कह रही